पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, कभी कभी ये होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे साथ भी हो जाता है। ये मुझे लग रहा है शायद हमारी बचपन की कोताहियाँ हैं जो अब हमें भुगतनी पड़ती हैं। जब हमारी माँ हमारे पीछे पीछे लेकर हर चीज़ घूमती थी कि दूध पी लो बेटा, दही खा लो और ये बादाम खा लो और अपना ख्याल रखा करो, तो हम जब ग्रूमिंग हमारी इनिशियली जब ग्रोथ हो रही होती है तो हम लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते और अब भुगतनी पड़ती है। सुबह सुबह ज़रा मेरा बीपी डाउन हो गया और मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई और जब हम लोग आयरन करते हैं बालों को तो उसकी हीटनेस से और दिल घबराता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आज मैं आपके साथ ज़रा देर से इंट्रैक्शन में आई हूँ। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरी कोताहियाँ हैं। और जब मेरी वालदा मुझे ये कहती थी कि ये बेटा खा लो, तो मैं ज़रा सा वो होती थी कि यार अम्मी अच्छा ठीक है मैं खा लूँगी, तो वो चीज़ें अलमारी में यकीन करो कितनी बार मेरे बादाम जो हैं वो पड़े पड़े अजीब से टेस्ट हो जाते हैं उनके, वो लेके बड़ी चाहत से मेरी माँ और मतलब मैं ख़रीद के हम मिल के लाते हैं, कभी खुबानियाँ और बादाम और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब उसका मुझे जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मैं जितनी भी कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग बच्चे और बच्चियां हैं उनको ख़ास तौर पे ये कहूँगी, प्लीज़ जब हमारे वालिदैन या हमारी वालदा ख़ास तौर पे या सॉरी बड़ी बहन जब हमारे लिए कोई चीज़ अच्छी बनाती हैं या कहती हैं कि ये आप लोग खाएं, तो चाहे दवा समझ के उसको इनटेक कर लिया करें। अच्छा, इसके अंदर ये भी होता है कि समटाइम हम लोग नॉर्मल, जैसे मैंने कहा कि अब तो मैं किशमिश भिगो के खा लेती हूँ कभी, या लेकिन वो ज़रा पता गर्मी की हिद्दत ज़्यादा हो जाती है या थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझसे लापरवाही होती है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसे हम खून की कमी भी कहेंगे और लापरवाही भी कहेंगे। तो अब जब बंदा उस स्टेज से आगे निकलता है तो फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ती हैं। तो बेहतर ये है कि जब हम लोग छोटे हों तो ख़ास तौर पे वालिदैन भी सुन लें, वो अपने बच्चों को कुछ चेंज करके भी चीज़ें दें। और कैल्शियम डेफिशिएंसी हो या खून की कमी, ये दोनों चीज़ें जो आगे चल के बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो मैं उन लड़कियों को भी कहूँगी जो मेरी तरह जो कटलेट्स और कचौरियाँ समोसे, बुशरा तुम याद आ रही हो, मेरी दोस्त और मैं हम लोग बस अंकल 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 शोर मचा मचा के सुबह का नाश्ता नहीं करते थे और 11 बजे हमें फिर भूख लगती थी और हम क्या खाते थे, कचौरियाँ खाते थे। मामू मामू बंस रोड वो है ना हमारा वुमेंस कॉलेज, तो वो मुझे बुशरा याद आ रही है, मेरी दोस्त माशाल्लाह अभी लॉयर हो गई है। तो मैं और वो हम दोनों इतना शोर मचाते थे और जो रश का आलम होता था और बड़े मज़े से पीपल के दरख्त के नीचे बैठ के ये खाते थे। अब हमें पता चल रहा है वो खाना बड़ा मज़े का था, लेकिन अब उसको भुगतना ये पड़ रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमें सुबह का नाश्ता अवॉइड करना और फिर वहाँ जाके ये तमाशे करना वो हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। लेट्स सी, ये है खूबसूरत। मैं ऐसी मैं आपसे ज़रा गुफ्तगू कर लेती हूँ और यानी कि इंट्रो करती हूँ तो कुछ ना कुछ आपको नेचुरली जनरली बात करती हूँ, कोई प्री प्लान तो होता नहीं है मेरे पास। लेट्स सी, आज ऑफ कोर्स जब मैं एक अच्छा मेरा जो मैसेज होता है वो रेलिवेंट टू हमारे कोई ना कोई जो फर्स्ट गेस्ट होते हैं उससे कनेक्ट करता है। और आज भी यहाँ पर एक हेल्थ कंसल्टेंट यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद है, शजिया, और वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो बच्चों में इनिशियली हमें उनकी ग्रूमिंग कैसे करनी चाहिए और मदर को टेक केयर कैसे करनी चाहिए, यानी कि वो बाय बॉर्न यानी कि बच्चा जब पैदा होता है उससे लेके जब वो 3 साल तक का होता है उसकी ग्रूमिंग कैसे करनी चाहिए और 3 साल से 7 साल की ग्रूमिंग कैसे करनी चाहिए और 7 साल से 12 या 14 साल जब वो ऑफ कोर्स हम कहते हैं ना कि बच्चियां की लाइफ स्टाइल चेंज होती है, लड़कों में चेंज होती है, उनकी उस वक्त ग्रूमिंग कैसे करनी चाहिए। कुछ लोगों की मैंने देखा है लड़कों में और लड़कियों में उनके चेहरों पे दाने निकल आते हैं, ये जब
एडल्ट यानी कि आगे उनकी ग्रूमिंग होती है। तो सबसे पहले हम बच्चों की बात करेंगे, बहुत न्यू बॉर्न बेबी, उसके बाद हम बीच के बच्चों की बात करेंगे। लेट्स सी, हमारे दरमियान यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट शजिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शजिया कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? थैंक्स, आप हमारे शो में आई। अच्छा, जैसे मेरा आपने इंट्रो सुना होगा कि हम लोगों की कोताहियाँ हैं जो आगे हमें फिर बैक पेन, खून की कमी, बीपी डाउन होना, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी लाइफ में। देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि मुझे आपने इनवाइट किया एज ऑन बिहाफ ऑफ हमारी सोसाइटी है पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी, ठीक है। उसके बिहाफ पे मैं आई हूँ यहाँ पे, और मेरा बेसिकली काम जो है वो बच्चों के उसमें है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और ज़्यादातर बच्चों को देखती हूँ मैं। तो बच्चों का सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ इशू ये होता है कि उनमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है, आयरन की बहुत कमी होती है। सबसे पहले तो इनिशियल बच्चे की ग्रोथ यही होती है कि मदर जो है उन्हें मदर फीड कराएं, एक्सक्लूसिव फीड कराएं, और उसके बाद खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें। जब एक्सक्लूसिव फीड 6 मंथ्स तक होती है, उसके हमारे यहाँ क्या होता है कि एक्सक्लूसिव फीड 6 मंथ्स तक हमें करानी चाहिए। उसके अलावा 6 मंथ्स तक अब मदर को अपना फीड देना जी। और मतलब उसमें एक्सक्लूसिव फीड का मतलब है सिर्फ मदर फीड। अच्छा, उसके अलावा पानी नहीं, लोग शहद देते हैं, घुट्टी देते हैं और डिफरेंट चीज़ें देते हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चे के पेट ख़राब करती हैं। ठीक है, 6 मंथ तक सिर्फ मदर की फीड। उसके बाद से जो है वीनिंग स्टार्ट होती है, यानी खाना पीना स्टार्ट होता है। हल्की ग़िज़ा, सॉफ्ट डाइट, लिक्विड, ये सब आप स्टार्ट करें। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट डाइट से जब फिर बच्चे की टीथिंग होती है तो उसमें फिर आप उसको जो है वो हार्ड डाइट और गोश्त वगैरह ये सारी चीज़ें दें। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो इशू है वो ये है कि आयरन डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है छोटे बच्चों में। तो उसके लिए शुरू से ही अगर बच्चे की खाने की आदत होगी, गोश्त खाने की आदत होगी, आयरन इंटेक की ज़्यादा होगी, फ्रूट, सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स जो कि जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, ये खाने की आदत होगी, तभी जाके वो बाद में जो है बच्चे फिर उसी हिसाब से खाते हैं ना। तो उसी हिसाब से बच्चे को लेके चलना होता है, और इसमें मदर्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। अच्छा, आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में चाइल्ड स्पेशलिस्ट आई हैं, और वैसे तो हम बच्चों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हर्बल जो डॉक्टर्स हैं, हर्बलिस्ट हैं, वो भी बताते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हमारी आई थी वो भी बता रही थी, लेकिन आज जो है स्पेशली चाइल्ड स्पेशलिस्ट आई हैं, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और मैं शजिया से जो अभी क्वेश्चन करना चाहूँगी, अक्सर जो है वो बाहर के जो सेरेलैक या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करवाते हैं। हम लोग घर में पहले ख़वातीन होती थी वो मैश करके बनाना और बॉइल्ड जो है पोटैटो और इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रिफेयर करते थे, लेकिन अब जो है वो प्रीपेड हो गए बच्चे और मदर्स वगैरह, तो उनको फिर इस तरह की चीज़ें जो दी जाती हैं, तो क्या ये बेहतर है उनके लिए? बेहतर तो वही है जो कि नेचुरल है। अच्छा, तो आलू मैश किया हुआ हो, बनानास हो, खिचड़ी हो, दलिया हो, ये सारी चीज़ें बेहतर हैं कि ये आप दें। लेकिन आजकल हमारा जो दौर है वो वर्किंग वुमेंस हैं, वर्किंग मदर्स हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता, तो उसके लिए इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ खाना पीना भी होना चाहिए, घर का खाना, नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ खाना चाहिए बच्चे को। अच्छा, ये तो बिल्कुल 6 मंथ या 1 ईयर की बच्चों की बात होगी, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 साल 5 साल का होता है वो एक अजीब सी ज़िद करता है और वो अवॉइड करता है। कुछ लोग कॉल्स भी करते हैं मदर्स के, मेरा बेटा 7 साल का है, वो ये नहीं खाता और मतलब नहीं, उसके भूख नहीं लगती, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, कुछ तो रीजंस होते हैं मेडिकली, अच्छा, कि वॉर्म्स हैं उनमें और किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये होता है कि बच्चों की भूख ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो भूख नहीं लगती है उनको, खाना पीना कम कर देता है, और ऊपर से ग्रोइंग एज होती है तो उसमें भी होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाहर के जो चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, उनकी आदत लग जाती है, तो उसका टेस्ट ऑब्वियसली अलग होता है, मसाले होते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि बच्चे वो खाएं। अब वो खा लेंगे तो उनका पेट भर जाता है, फिर घर का खाना ऑब्वियसली वो मना करते हैं। तो इसलिए एक तो अर्ली एज से जो है ना बच्चों को दे देते हैं हम लोग ना, बहलाने के लिए चिप्स पकड़ा देते हैं, चॉकलेट्स पकड़ा देते हैं, ये नहीं करना चाहिए,
क्योंकि उनको आप जितना दूर रखेंगे, जितना घर के खाने की तरफ आप उसको रखेंगे ना, उतना ही वो बच्चा खाएगा। मोटिवेट करने की बेसिकली ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को। अच्छा, वन स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। मैं वो बात करने वाली हूँ जो आपको हंसी भी आएगी। मेरी जैसा तो मेरी सिस्टर मुझे बताती थी कि जब तुम इतनी छोटी सी थी और उसमें हम तुम्हारे आगे ना वो मतलब वो जो सूखा दूध होता है तो वो डब्बों में से निकाल के यूं हाथों से मैं खाती थी। अच्छा, मुझे मट्टी खाने का बड़ा शौक था, तो जब मट्टी खाती हूँ तो जब कोई आता है तो मैं क्या करती थी, साफ कर देती कि जैसे मैंने कुछ नहीं किया ना। तो कुछ लोग बच्चे मट्टी बहुत खाते हैं। अच्छा, जब मेरी ज़रा और मैं भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ, टीचर पढ़ाती थी, मुझसे चौक छुपवाते रहते थे, मैं चौक ले लेती थी और मुझे नहीं मालूम मैं बैठे बैठे कितनी सारी चौक खा जाती थी। तो ये जो है, ये कुछ लोगों को मट्टी खाने का शौक या इस तरह की चीजें बच्चे खाते, कागज खाने का, हाँ। पेंसिल की नोक खाने का, ये क्या कैसे बच्चे होते हैं? ये शौक नहीं है बेसिकली, ये जो आयरन डेफिशिएंसी है। अच्छा। आयरन डेफिशिएंसी में आपको जो है आपकी बॉडी इस चीज़ को तलब कर रही है। करती है कि आप मिट्टी खाएं, दीवार से चूना हाँ, खर्च हाँ, के बच्चे खाते हैं, ओके। चौक खाते हैं, रबर खाते हैं, पेंसिल खाते हैं। तो ये एक डेफिशिएंसी, जब एक सर्टेन लेवल से तक हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसके बाद से ये जो है ना बच्चों में अर्ज शुरू होती है, इसको कहते हैं पीका। अच्छा, शजिया, मुझे हंसी आ रही है। अब तो चौक वो चूना भी नहीं खा सकते क्योंकि अब तो डिस्टर्बर वगैरह आ गए। पहले हम लोग गली में या ऐसे मतलब मोहल्ले में लड़कियां खड़ी थी, वो दीवार ना पता होता था ये गंदी है या सही है, बस ऐसे ही वो बच्चे है ना, अब वो पपड़ियां सी बन जाती थी। इतना मजा आता था खाने में हम लोगों को, यकीन करो मुझे अब अफसोस होता है यार, इस पे से छिपकली गुजरती होगी या गंदगी। ये चीजें हम लोगों ने कभी महसूस ही नहीं की। अच्छा, बेसिकली अब एक और चीज मैं बड़ी काउंट करती हूँ, कुछ लोग कहते हैं बच्चे जब मट्टी में खेल रहे हो उनको मना नहीं किया जाए, उनको मतलब लुक आफ्टर कीजिए, लेकिन उनको खेलने दीजिए। मट्टी में वो खेल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कोई क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको डांटे नहीं है। ऐसा है कि नहीं? क्रिएटिविटी इससे बेहतर होती है बच्चों की, क्योंकि आजकल हमारे वीडियो गेम्स का ज़माना है, बच्चे घर में बैठे रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, उससे सबसे ज़्यादा ओबेसिटी हो रही है, बच्चे मोटे हो रहे हैं, उसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही है बच्चों में, उसकी वजह से मतलब बच्चों का वेट गेन आप ऐसा हो रहा है, बच्चे बिल्कुल बल्की हैं और डेफिशिएंसीज है वेट गेन की वजह से, जो है हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनमें, और डिफरेंट शुगर के मसले मसाइल हो रहे हैं। तो इस वजह से अच्छा है, बेहतर है कि बच्चों को आप आउटगोइंग रखें, बाहर जाके बच्चे खेलें और भले मिट्टी में खेलें, या ऑब्वियसली आप फिर उसकी जो है सफाई वगैरह का ख्याल रखें कि बच्चे एक तो मिट्टी नहीं खा रहे हैं, फिर उसके बाद कपड़े चेंज करें, खेलने के बाद नहाएं वगैरह, ये सब करें। लेकिन अच्छा है कि बच्चे बाहर जाके खेलें, उनको बस सिर्फ आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह नाज़रीन हम लोग अब बात करेंगे, वो तमाम चीज़ें हैं। कभी कभी बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं मट्टी खाने से। मैं इस चीज़ को मैं नहीं एक्सेप्ट करती क्योंकि मैंने बेइंतहा खाई, ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ। व्हाट्स द रीज़न ऑफ जो वॉर्म जो है वो एक अजीब से कीड़े होते हैं जो पेट में लोग कहते हैं पड़ जाते हैं, बच्चों के खास तौर पे, बड़ों के भी हो सकता है मे बी, तो ये क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, मिट्टी की वजह से भी होता है, मिट्टी में भी होता है कीड़े, तो जहाँ से हमारे पास जो है वो उसके एग्स आ जाए। पेट के कीड़े अजीब ही से होते हैं ना? हाँ, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पेट के भी 2-3 तरह के होते हैं कीड़े। तो उसमें जो है अगर उसके लार्वास या उसके एग्स अगर किसी भी तरह हमारे खाने में शामिल हो जाए, जैसे बाहर का फूड है, कोई हमने जो है गंदे पानी का खाना खा लिया, बाहर की चीज़ें खा ली, तो उसमें अगर मिला हुआ है तो उसकी वजह से अब किसी भी तरह से पेट में चला गया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उसकी वजह से उनके पेट में चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ है कि हम डीवॉर्मिंग होती है, ठीक है, तो हर 6 मंथ्स के बाद बच्चों की डीवॉर्मिंग करानी चाहिए। उसकी जस्ट 1 डोज होती है बच्चों की, या 3 डेज़ के लिए डोजेस होती हैं, मेडिसिन दे दें, उससे डीवॉर्मिंग हो जाती है। और वॉर्म्स का भी एक बड़ा मसला ये है कि वॉर्म्स की वजह से डेफिशिएंसीज होती है, आयरन डेफिशिएंसीज और डिफरेंट विटामिन्स डेफिशिएंसीज, और उसकी वजह से ग्रोथ स्टंट हो जाती है, बच्चे वेट गेन नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं नाज़रीन आपको मालूम होगा कि बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन, ये जो भी मौसम चेंज होता है उसका इफेक्ट
न्यू बॉर्न बेबीज पे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अभी कोरोना आया, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन डिजीज़ हो सकती है, आंखों की बीमारी हो सकती है। हमें छींक आती है ना, तो हमारा नाक बहता है तो हम लोग उसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को अगर इस तरह का नाक बह रहा हो, उनका सांस रुकने लगता है, वो बच्चों का रात को सोते हुए बहुत ध्यान करना पड़ता है। ख़ास तौर पे 1 मंथ एंड 2 मंथ्स के बेबी, उनको कभी भी कुछ भी, यानी कि सीने का दर्द या पेट का मरोड़ या फॉर एग्जांपल पसली का चलना और गले का प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो सीज़न वाइज जब भी मौसम तब्दील होता है, आपने देखो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो हम लोग कहते हैं उनका बहुत ख्याल रखें, उनका सर ढाँप के रखें, उनके पाँव को कवर करके रखें, उनको बाहर ज़्यादा ना निकालें, क्योंकि वो बहुत, उनका इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कम होता है, तो इसीलिए उनको केयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जब गर्मियाँ आती हैं तो बच्चों को अक्सर मैंने देखा है उनको डायरिया हो जाता है, उनको मोशन लग जाते हैं। वजह ये है कि वो पानी कम पीते हैं, और जो पानी पीते हैं वो ऑफ कोर्स बॉइल्ड ना हो। रात को सोते हुए जो बच्चे हैं वो अक्सर, उनकी वालदा वैसे ही दूध होता है, वो पता नहीं उसमें बंद होने से उसमें स्मेल आ जाती है, और ख़राब दूध पीने से बच्चे का पेट जल्दी ख़राब हो सकता है, फिर आपको दौड़ना पड़ता है डॉक्टर के। एक और सजेशन ये है कि कभी भी एक अपनी हेल्थ कंसल्टेंट बच्चों की चाइल्ड स्पेशलिस्ट रखें, मेल हो या फीमेल, वो आप लोगों को आपके जो भी आपने जो कंसर्न की है, कभी भी उसको चेंज नहीं, वो बेहतर समझता है कि आपके बच्चे को उसकी नेचर कैसी है, उसकी हेल्थ नेचर कैसी है। तो इस तरह ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी एक रखें जब तक बच्चा आपका एक अच्छी एज तक ना चला जाए, जब वो अपने काम खुद कर सके। लेट्स सी, मैं फिर एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप ख़वातीन को क्या जो है, मदर्स को क्या जो है वो सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो अपने बच्चों को सीजन वाइज कैसे केयर कर सकती हैं? और ये ख़ास तौर पे जो मोशन लग जाते हैं, बच्चों की बड़ी वीकनेस हो जाती है, कभी कभी तो बच्चों की पसलियाँ, पूरा चेहरा कमज़ोर हो जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा तो एक हमारे यहाँ पानी का बहुत इशू है। ठीक है, तो पानी बॉयल यूज़ करें। ठीक है, अगर कोई मिनरल वाटर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पानी बॉयल करके यूज़ करें। और पानी उसके बाद जो है बच्चों को साफ़ सुथरा खाना खिलाएं, बाहर की चीज़ें ना खिलाएं, और घर का बना हुआ खाना दें। सही है, डी-वॉर्मिंग बच्चों की कराएं। सही है, उसकी वजह से गैस्ट्रो के और डायरिया के पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं, और जैसे आजकल फ्लड्स की सूरत हाल है, तो उसकी वजह से जो है तो उन बच्चों का क्या हाल? उन बच्चों का तो बहुत ही बुरा हाल है, उनके तो स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं उन बच्चों में, और गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा है, और वाटर बॉर्न डिजीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, फीवर और टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सब बहुत तेज़ी से फैल रहा है वहाँ पे। हमने बाकायदा कैंप्स भी लगाए हैं ऐसी जगहों पे। अच्छा, और लास्ट हमारी जो सोसाइटी है, पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी, ठीक है, उसके तहत हमने जो है वो डिफरेंट मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। और कराची में भी जो फ्लड रिलीफ कैंप लगे हुए हैं वहाँ पे, जैसे सचल गोट में है और यहाँ मेमन गोट में है, इन जगहों पे हमने अपने कैंप्स लगाए हैं। वहाँ पे काफ़ी जो है हमने मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। और हालिया में अभी पिछले हफ्ते ही हम ठट्टा में हमने मेडिकल कैंप लगाया था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में हम ठट्टो या फिर जो है मीरपुर खास में भी कैंप लगाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे, जो आप इतने अच्छे एफर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। इंशाल्लाह आपके साथ एक और एक सेशन करेंगे मजीद, और एक्सक्लूसिव शो करेंगे। अच्छा जी नाज़रीन, माशाल्लाह शजिया चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।